प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी का आज की डेली डिवोशन में आप सबका वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए कि प्रभु ने अब तक, इस घड़ी तक प्रभु ने अब तक हमें संभाला है, जीवितों की दुनिया में जीवित रखा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस आने वाले समय में जबकि प्रभु का वचन आने वाला है, हम उस वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को शून्य करें, ताकि हर सांसारिक विचारों से, सांसारिक चिंताओं से अपने आप को मुक्त करते हुए हम परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाएं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है और अपने अनुग्रह में बनाए रखा। हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप अपनी दया, अपना अनुग्रह हम सब प्रिय भाई बहनों पर बनाए रखना, जबकि पिता परमेश्वर हम रोजाना की तरह आपकी सामर्थ्य से, आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावन रोजाना की तरह आज के डेली डिवोशन के लिए हम आपके सम्मुख उपस्थित है। पिता परमेश्वर को अपने आप को पूरी रीति से प्रभु जी आपके सम्मुख अपने आप को डिवोट करते हैं खुदावन। और प्रभु जी अपने आप को आपके वचन की तैयारी के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावन कि आपका वचन प्रभु जी हम सुनकर उसे ग्रहण करके उस पर चलने वाले बन सके। विशेष तौर से प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं पिता, जितने भी प्रिय भाई बहन इस समय प्रभु जी आपकी संगति में आते हैं खुदावन, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हर एक के देह प्राणात्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, ताकि खुदावन देश राजा आपके वचन पर प्रभु जी पूरी रीति से हम ध्यान लगा सके पिता। और विशेष तौर से प्रभु जी मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती पिता, आपकी प्रभुता मेरे जीवन में होने पाए। मेरे देह प्राण आत्मा प्रभु जी खुदावंद आपका ही कंट्रोल है पिता। मुख मेरा हो लेकिन वाणी खुदावंद आपकी होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी जबकि प्रभु जी जो वचन खुदावंद मेरे द्वारा पिता परमेश्वर आपका वचन हमारे बीच में प्रभु जी दिया जाता है पिता परमेश्वर, पिता होने दीजिए खुदावंद उस वचन पर सर्वप्रथम पहले मैं उस पर अपना चित्त लगा सकूं पिता, और वो वचन पिता परमेश्वर सुनकर खुदावंद उस पर मैं भी चलने वाली बन सकूं। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर सारे सेशन को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं। आपकी अगुवाई में होते हुए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम को ग्रहण कर सके और उस पर चल सके। हमारी सहायता मदद कीजिए। प्रार्थना विनती करते हुए फिर से प्रभु जी हम पूरी रीति से अपने आप को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, और खुदावंद होने दीजिएगा पिता कि आपकी आत्मा से हम परिपूर्ण होकर पिता आपकी सामर्थ के द्वारा, आपकी बुद्धि के द्वारा आपके ज्ञान को समझ सके, और जो बातें प्रभु जी आज आप हमें सिखाने जा रहे हैं खुदावंद यीशु राजा, उससे हम सीखने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का एक बार फिर से आज के डेली डिवोशन के लिए आगर मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आपका स्वागत है। तो आइए हम प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे, और आज हमें प्रभु क्या बातें सिखाने जा रहा है, आज का वचन के द्वारा हम क्या सीखने जा रहे हैं। अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो आज का जो वचन है वो अय्यूब की पुस्तक से है, उसके 5वें अध्याय के 17 और 18 पद। और हम जानते हैं अय्यूब के विषय में कि जो अय्यूब जिसके विषय में परमेश्वर यहोवा ने इब्लीस तक से ये कह दिया कि क्या तूने अय्यूब को देखा है, उसके जैसा धर्मी मनुष्य कोई नहीं निकला, जो अपनी उन हर परिस्थिति में, वो अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी, उस परीक्षा की घड़ी में भी स्थिर रहा, लेकिन वो पूरी रीति से अपने आप को उसने परमेश्वर के चरणों में पूरी रीति से डिवोट किया हुआ था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय के 17 और 18 पद, और आज का विषय जो है जिसमें हम ये पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत समझना।
तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। डोंट डिस्पाइस द चेस्टाइसमेंट ऑफ द ऑलमाइटी। अपने सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक पिता जब अपने पुत्र की ताड़ना करता है तो उसके पीछे भी उस पुत्र की भलाई होती है। प्रेज द लॉर्ड। कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जब परमेश्वर हम बेटे बेटियों की ताड़ना किस कारण से करता है। वो ताड़ना ही हमारे जीवन की भलाई का ही कारण होती है। और इसमें इस प्रकार से लिखा, अय्यूब की पुस्तक 5 अध्याय के 17 व 18 पद, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है। इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो ही घायल करता, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत पिता है हमारा, क्योंकि वो ताड़ना तो देना चाहता है ताकि हम अपने जीवन से कुछ सीख सके, अपनी गलतियों में सुधार ला सके, अपने बुरे रास्ते से फिरकर हम परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले बन सके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और यही प्रेम का एक बहुत प्यारा यही उदाहरण है, एकमात्र उदाहरण है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, हमारे पापों की खातिर। क्योंकि जब उसने देखा कि मेरे बच्चे पापों में बढ़ते ही चले जा रहे हैं, पापों में डूबते ही चले जा रहे हैं, तो उस पाप की कीच से हमें बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी हमारे लिए ना रख छोड़ा, बल्कि उसे भी हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। उसके बड़े बलिदान के द्वारा हमें पापों से प्रभु ने बचा लिया। जिस क्रूस पर हमें होना चाहिए था, उस क्रूस पर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दे दिया। और उसी के लहू के द्वारा, उसी की उस कीमती लहू के दाम के द्वारा हम और आप बचाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर की ताड़ना के पीछे हमारी ही भलाई है, क्योंकि परमेश्वर, जैसा वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, हर मनुष्य का उद्धार। वो नहीं चाहता किसी का जीवन नाश हो। आज भी प्रभु हमारे लिए चिंतित है। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान है और वो हर समय पिता से विनती करता है हमारे लिए कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, हे पिता इन्हें और अवसर दे, इन्हें और अवसर दे, एक और अवसर दे। हो सकता है इस वर्ष वो अपने जीवन में फल लाए, हो सकता है वो अपने जीवन को कुमार्ग से, बुरे मार्ग से फेर कर सही मार्ग पर लाए, सही दिशा में लाए। हालेलुया। तो जैसा कि वचन में पढ़ा 17 पद क्या कहता है, देख क्या ही धन्य है मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। प्रेज द लॉर्ड। जब हम इस पृथ्वी पर रहने वाले माता पिता अपने बच्चों को कोई पनिशमेंट देते हैं, बच्चे चाहे रूठ जाते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है कि आज मम्मी ने डांटा या पापा ने डांटा या मम्मी ने मार लगाई है या पापा ने पिटाई की है, बच्चे रूठ जाते हैं। लेकिन कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि वो अपने बच्चों की वो पनिशमेंट दे, बच्चों की पिटाई करे या बच्चों को डांट लगाए। उनके डांट लगाना या उनकी पिटाई करना, अपने बच्चों की पिटाई करने के पीछे क्या रीजन होता है कि वो जिस गलती पर उनको पिटाई हुई है या जिस गलती पर उनको माता पिता ने गुस्सा किया है, ताकि वो उस गलती को फिर से अपने जीवन में रिपीट ना करें। वो हम माता पिता भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे सही दिशा में चले, सही डायरेक्शन में चले, परमेश्वर के भय में होकर चले। इसलिए माता पिता यानी पेरेंट्स अंतिम श्वास तक इसी प्रयास में रहते हैं कि उनके बच्चे कैसे चले, सही मार्ग पर चले। और आज परमेश्वर का वचन भी हमें ये सिखाता है कि हमारा स्वर्गीय पिता, हम सबका स्वर्गीय पिता भी यही चाहता है कि हम बुरे मार्ग पर ना जाएं, हमारा जीवन सिर्फ उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हमारी जो शरीर जो उसने अपने हाथों से बड़ी खूबसूरती से रचा है और हमारे नथनों में अपना श्वास फूका है, किस कारण से, ताकि इस पृथ्वी पर रहकर हम अपने पिता की महिमा कर सके, अपने पिता के प्रेम की, अपने पिता के भलाई की, अपने पिता के अनुग्रह, उसके दया के लिए हम दूसरे लोगों को बता सके कि कितना प्यारा परमेश्वर है। हालेलुया। और भजन संहिता उसके
94 अध्याय के 12 पद में ये लिखा है, हे यह क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसको तू ताड़ना देता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। यही फिर से वही बात आ गई कि परमेश्वर हमें व्यवस्था को सिखाना चाहता है। हमें जो जैसे कि बहुत पहले मैंने आपके सामने शेयर किया था जी कि जब हमारे सामने ट्रैफिक लाइट्स के बारे में हम जानते हैं, अगर वो रूल रेगुलेशन ना हो तो हर समय क्या होते रहे, रोड एक्सीडेंट होते रहे। वो जब रूल्स हमारे सामने आ जाते उस रूल्स को हमें क्या करना, फॉलो करना, ताकि हम अपनी लाइफ को सेव कर सके, हम उन एक्सीडेंट से बच सके। आज परमेश्वर भी चाहता है कि परमेश्वर की व्यवस्था पर हम चल सके, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं पर हम चल सके, और उसकी आज्ञाओं पर चलना ही हमारी ही भलाई है। और परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य धन्य है, वो मनुष्य ब्लेस्ड है। मैं और ब्लेस्ड, आप ब्लेस्ड हैं यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना करता है, हमें पनिशमेंट देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी बुराई देखता है, कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारी संगति कैसे कैसे लोगों के बीच में है, और हमारे जीवन का जो इस्तेमाल है वो किस बात की महिमा के लिए कर रहे हैं। हमारा शरीर जो परमेश्वर ने हमें दिया, अपने स्वरूप अपनी समानता में रचा है, हम इस शरीर का के द्वारा किसकी महिमा कर रहे हैं? हमें संसार, इस शैतान को हम तवज्जो दे रहे हैं, या हम अपने पिता को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे रहे हैं? आज परमेश्वर हमारे जीवन में यही देख रहा है मेरे प्रियो, कि हम दिन रात 24 घंटे जो भी कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों के द्वारा हम किसकी महिमा कर रहे हैं? हम अपनी महिमा स्वयं तो नहीं कर रहे, हम अपनी बढ़ाई तो नहीं कर रहे, हम कहीं ये तो नहीं भूल गए कि जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं, ये जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सिर्फ परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है धन्य है वो पुरुष जिसकी यहोवा ताड़ना करता है और अपनी व्यवस्था सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम परमेश्वर के द्वारा दी गई ताड़ना के बाद हम व्यवस्था को सीख जाते हैं, तो हमारे पैर, हमारे कदम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। हालेलुया। जैसे हमारे मन में कोई ऐसे विरोधी बातें, विरोधी विचार या पापमय विचार जैसे ही आएंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आपको वहीं रोक लेगा, आपको वहीं, आपके दिल पर वहीं नॉक नॉक करेगा कि क्या कर रहे हो, क्या करने जा रहे हो, क्या विचार है आज तुम्हारे मन में। तो परमेश्वर की दृष्टि यदि आज हम पर बनी है, हमारी ताड़ना परमेश्वर करा है, तो हम धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि हम पर लगी है। और हम जब हम मनुष्य जब दूसरों पर दृष्टि लगाते हैं, इसका मतलब हम कितना उसको केयर करते हैं, कितनी देखभाल हम करते हैं। इसलिए परमेश्वर की नजरें दिन रात हम सब पर लगी है, ताकि हमारा जीवन उसके अनुसार चलने वाला बन सके। जब वो देखता है कि उसके बच्चे दिन रात उसके वचन पर लगे रहते हैं, वचन पर ध्यान देते हैं, वचन पर मनन करते हैं, तो वो नहीं चाहता कि हमारा जीवन इधर से उधर कहीं भटक जाए। वो अगर हम भटकेंगे मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन पर आ पड़ती है। और सच में ये हमारे लिए ब्लेसिंग का कारण है जब परमेश्वर हमारी ताड़ना करे, क्योंकि वो हमारी उस ताड़ना के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहता है, वो अपनी व्यवस्था को सिखाना चाहता है, वो अपने वचन का ज्ञान हमें देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब इब्रानियों की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, उसके 12 अध्याय के 5 से 11 पदों में, वहां पर भी बहुत अच्छे वचन इस ताड़ना के विषय में बताए गए हैं। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके इस भाग्य सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे जीवित रहे? प्रेज द लॉर्ड। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। आमीन। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो अभी
जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये ताड़ना किस प्रकार की ताड़ना? क्या डांट की ताड़ना? नहीं। जब हमारे जीवन में कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, जब वो विपरीत परिस्थितियां चाहे वो बीमारी के रूप में हो, चाहे ऐसे कामों की रुकावट के कारण हो, चाहे यदि हमारे परिवार में कोई ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो गई जिसका सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा और उसका सॉल्यूशन हम उसको सॉल्यूशन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई भी हमें ऐसी राह नहीं मिलते, ऐसा हमें कोई मार्ग नहीं सुझाई पड़ता जिसके द्वारा हमारी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। और बहुत लंबा समय हो गया हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते रहते हैं, परमेश्वर के सामने उससे विनती करते रहते हैं, लेकिन समय लंबा होता चला जा रहा है, हम उस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा रहे। ऐसे समय में हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, क्या वजह रही, क्या हमारे जीवन में ऐसी कमियां हैं, कौन सा काम हमने परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कर दिया जैसे हमें इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। तब हमें परमेश्वर हमें सुझाएगा, बताएगा कि हमारे जीवन में किस बात की कमी है। मेरे प्रियो, उस समय हम बात को समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर हमें ऐसी विपरीत सिचुएशंस में, ऐसे विपरीत हालातों में परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, उसको हमें फेस करना, उसको वो हमें चाहता है कि उस सारी सिचुएशंस को हम फेस करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो चाहता है कि हम हर परिस्थितियों में स्ट्रांग बने रहे, लेकिन स्ट्रांग हम तभी बन सकते हैं जब हम परमेश्वर के हाथों को थामे रखें, जब हम परमेश्वर की व्यवस्था पर चल सकें, जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके उस पर हम अपने जीवन को लगाने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं होती तो इसका मतलब तुम उसके पुत्र नहीं हो, तुम व्यभिचारी के पुत्र हो। हालेलुया। तुम व्यभिचारी की संतान ठहरे। परमेश्वर उसी की ताड़ना करता है जो जिससे परमेश्वर प्रेम करता है। कि हमारे जीवन में कहीं भी इधर उधर, कहीं भी हमारा रास्ता इधर उधर यदि परमेश्वर को दिखाई देता है, वो तुरंत हमें पकड़कर उस सही राह पर ले जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन आगे कहता है नीति वचन 3 में, इसको हम बहुत बार पढ़ते हैं कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़, और जब वो तुझे डांटे तब तो बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हालेलुया। जिसको परमेश्वर अधिक प्रेम करता है उसकी अधिक ताड़ना होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है तो परमेश्वर को क्या, उससे क्या है, एक क्या है, आशा है। परमेश्वर को ये यकीन है, परमेश्वर विश्वास करता है कि ये मेरा बच्चा जो वचन को पढ़ता है, रोज जो दिन रात मनन करता है, परमेश्वर की सुसमाचार को सुनाता है, उसके जीवन में कोई भी घटी न होने पाए, उसका जीवन किसी तरह से बिगड़ने ना पाए। इसलिए परमेश्वर और भी गहराई से हमारे मन पर दृष्टि किए रहता है, हमारे मन के विचारों तक को वो चाहता है कि हमारे मन के विचार कैसे हो, शुद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे के मन के विचारों को भी परमेश्वर शुद्ध बनाना चाहता है। आगे हमने इस वचन में जो हमने इब्रानियों में पढ़ा था कि वो चाहता है कि जो वो ताड़ना हमारे लिए करता है वो हमारे लाभ के लिए करता है, ताकि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें पवित्रता का भागी बनाना चाहता है, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया, वो पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उदाहरण के लिए यदि कोई भी ब्रांड की कंपनी है, उससे जो भी प्रोडक्ट निकलता है वो उसी ब्रांड की, उसी कंपनी की ही होगी, किसी दूसरी कंपनी की नहीं होगी। इसी तरह परमेश्वर चाहता है मैं पवित्र हूँ, जिन संतान को, जिन बेटे बेटियों को मैंने अपने हाथों से रचा है, परमेश्वर के हाथों की रचना कैसी हो, परमेश्वर चाहता है मेरे जैसी हो। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। परमेश्वर भी चाहता है मेरा और जीवन पवित्र बने, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही सिखाता है कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं भी पवित्र हूँ और मेरे भेजने वाला भी पवित्र है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बिल्कुल सही रीति से चले
और इस बात के लिए हम अपने आप को धन्य समझे कि परमेश्वर हमारी ताड़ना कर रहा है, तो हमें वो चाहता है कि हम सही तरीके से चले, सही रीति से चले। जरूर कोई ना कोई हमारे जीवन में कोई घटी है मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, कोई ना कोई हमारे जीवन में घटी है। मैं उदाहरण के तौर पे अपने ही जीवन के बारे में बता दूं, या हम दोनों के, जब हम दोनों प्रार्थना में लगे रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, लेकिन जब हम डेली अपने फैमिली प्रेयर करते हैं, यदि उसमें जरा सी भी ढील हो जाती है, 1 दिन 2 दिन, कोई ना कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से हम चूक जाते हैं, हमें परमेश्वर तुरंत हमें रियलाइज कराता है कि तुम कहाँ चल रहे हो, क्या कर रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि हम रोजाना डेली डिवोशन में आकर प्रभु के वचन का प्रचार करते रहे और अपनी फैमिली प्रेयर ना करें या अपनी पर्सनल रिलेशन प्रभु से ना बनाए, तो ये सब हमारे लिए व्यर्थ है। इसके साथ साथ सबसे पहले हमारा व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर के साथ कैसा है। परमेश्वर व्यक्तिगत जीवन को ही देख रहा है मेरे प्रियो, कि हमारा व्यक्तिगत जीवन, हम दूसरों को तो सिखा रहे हैं, दूसरों को तो हम संदेश दे रहे हैं, दूसरों को तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारा स्वयं का जीवन परमेश्वर के साथ क्या है, परमेश्वर की व्यवस्था पर कितना चल रहा है। परमेश्वर इसलिए चाहता है, इसलिए वो हमारी ताड़ना करता है, ताकि हमारा जो पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है वो मजबूत बना रहे, वो पवित्र बना रहे। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से जब हम यहूदा के पत्र उसके पहले अध्याय के 12 पद में भी पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, धन्य है वो पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वाले को दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबसे प्रतिज्ञा नहीं करता, सबसे प्रॉमिस नहीं कर रहा। किससे प्रॉमिस कर रहा है? जो ऐसी परीक्षा में जब परमेश्वर की ताड़ना हमारे जीवन में आ जाती है, तो उसमें जब हम स्थिर रहते हैं। अय्यूब का तो उदाहरण सबसे ही लाजवाब है मेरे प्रियो। अय्यूब के जीवन से ही हम सब कुछ सीख सकते हैं कि अय्यूब के जीवन में कितनी विपरीत परिस्थितियां आई। उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसकी धन संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो गई। एक पत्नी जो उसको भी सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो भी उसको परमेश्वर के विरुद्ध बातें कह रही थी। इसके बावजूद भी अय्यूब का जो रिलेशन परमेश्वर के साथ रहा वो स्ट्रांग रहा, क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम को जानता था कि परमेश्वर ने कितनी ही आशीषों से उसे परिपूर्ण किया था। सब आशीषें उसके जीवन में थी, लेकिन वो जानता था कि प्रभु ने जो कुछ उससे लिया है वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा उसके जीवन में कार्य रहा है जिसकी वजह से उसे ये सब कुछ प्रॉब्लम सहनी पड़ रही है। लेकिन वो ऐसी घड़ी में भी, ऐसी परीक्षा में भी परमेश्वर के प्रति कैसा रहा? वो उसके प्रति स्ट्रांग रहा, उसके प्रति वो वफादार रहा, क्योंकि वो भी उससे परमेश्वर से प्रेम करता था। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि अय्यूब को बाद में उसके बदले में अपनी परीक्षा की स्थिरता के कारण, परमेश्वर से प्रेम करने के कारण, विपरीत परिस्थितियों में भी तो परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीषों से परिपूर्ण किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे 5 उसके 11 में भी लिखा है कि देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं, यानी कि जो इन विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, अपने जीवन की किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन में हम परमेश्वर को थामे रखते हैं, परमेश्वर की पनाह में रहते हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम उनको धन्य कहते हैं। क्यों धन्य कहते हैं? क्योंकि धीरज हमने उस परीक्षा की घड़ी में स्थिर किया है। और प्रभु की ओर से अय्यूब को जो प्रतिफल मिला, वो हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की करुणा और दया के कारण हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन को देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी, हम कहीं उन इजरायलियों की तरह जिसने मिस्र की गुलामी से निकाला, आज भी हम कहीं परमेश्वर के विरुद्ध या परमेश्वर के लिए हम कुछ ऐसे शब्द तो नहीं बोलते। अभी तक हम बुड़बुड़ा तो नहीं रहे। अभी तुरंत मुझे एक उदाहरण याद आ गया। मेरे पास ये पानी की बोतल है और हम देख सकते हैं इस बोतल में पानी भरा है,
और ये मनुष्य का स्वभाव है मेरे प्रियो, मनुष्य का स्वभाव है। हमारा ध्यान भरे पानी पर नहीं जाता, हमारा ध्यान कहाँ जाता है? खाली पानी पर, खाली जगह पर। इतनी बॉटल हमारी खाली है, इसमें इतना पानी क्यों नहीं है? आज यही परिस्थिति मेरी व आपकी है। हमारे जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स है, हम उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। हम बस ये बुड़बुड़ाते रहते, परमेश्वर मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। हमारा ध्यान, हमारे जीवन भी यही है, हमारा जीवन ये है। इतनी ब्लेसिंग्स पर हमारा ध्यान नहीं है, हम इस पर, इसकी वजह से हम बुड़बुड़ा रहे हैं, इसकी वजह से हम परमेश्वर से हम क्या करते हैं? शिकायत करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य 3:19 में भी हम पढ़ सकते हैं, वहाँ लिखा है, मैं जिन जन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ। इसलिए क्यों ताड़ना देता हूँ? इसलिए सरगर्म रहो, सरगर्म हो और मन फिरा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ताड़ना देता है? कि हम सरगर्म रहे, हम पूरी रीति से परमेश्वर के वचन में बने रहे और अपने मनों को फिरा सके, अपने मनों को परमेश्वर के लिए तैयार कर सके। क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में क्या कहता है वचन? कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और मन जब तक पवित्र नहीं होगा मेरे प्रियो, इसके विचार पवित्र नहीं होंगे, हमारी सोच पवित्र नहीं होगी, परमेश्वर हमारे अंदर नहीं निवास करेगा। हालेलुया। और 18 पद में हमने पढ़ा अभी अय्यूब 5:17-18। पहला हमने 17 भी पढ़ा। ये देख क्या ही धन्य वो मनुष्य जिसको ईश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तुझ सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। अब हम समझ गए होंगे कि हमें अपने पिता की ताड़ना को तुच्छ क्यों नहीं जाना, क्योंकि ताड़ना उसी की देता है जिसको वो प्रेम करता है। हालेलुया। और आगे लिखा, अगर ताड़ना वो देता है तो वचन 18 कहता है, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जब हम 32 अध्याय में पढ़ेंगे, वहाँ परमेश्वर का वचन बताता है 39 पद में, इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ और मेरे संग कोई देवता नहीं। मैं ही मार डालता और मैं ही जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूँ और मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। प्रेज द लॉर्ड। ये उन लोगों की बात परमेश्वर उन लोगों से कह रहा है जो परमेश्वर के मार्ग को छोड़कर उस संसारिक मार्ग में चल रहे हैं, उस संसारिक मार्ग में चल रहे हैं। परमेश्वर से तो हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए दिन रात उसके चरणों में आ जाते हैं, जब तक हमें मिल नहीं जाती हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते। लेकिन जैसी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं, उन ब्लेसिंग्स को लेकर हम संसार में चले जाते हैं और संसार में जाते ही हम उन ब्लेसिंग्स को क्या कर देते हैं? खो देते हैं, गलत कामों में हम बर्बाद कर देते हैं। और जब हमारी बर्बादी आ जाती है, जब हम बिल्कुल नीचे गिरने लगते हैं, हम फिर से परमेश्वर के पास आने लगते हैं। जिस प्रकार से उड़ाऊ पुत्र ने उसे अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति लेकर उस संसार में उसने उसे नष्ट कर दिया। लेकिन जब उसका जीवन, संसारिक जीवन उसका जब हो चुका और अपने जीवन को बर्बाद कर होते हुए देख रहा था, तब उसने रियलाइज किया कि मेरा जीवन परमेश्वर के साथ कितना आनंदित था। वो वापस अपने पिता के पास लौट आए। इसी तरह से मेरी और आपकी हालत यही है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को लेकर संसार में जाते हैं, संसारिक लोग उन ब्लेसिंग्स को, हमारी जो ब्लेसिंग जो हमें परमेश्वर से मिली, हम उनके साथ उन ब्लेसिंग्स को शेयर करते हैं, गलत कामों में शेयर करते हैं, तो उसके बाद हमारा परिणाम यही होता, हमारा नाश ही होता है। और जब हम उस नाश के गड्ढे में गिरने लगते हैं, तब हमें फिर से अपने पिता की याद आती है। जब हम लौटते हैं तब परमेश्वर क्या कहता है कि मैं ही मार डालता और मैं जिलाता भी हूँ, मैं ही घायल करता और मैं ही चंगा करता हूँ। परमेश्वर प्रेमी पिता है। हम वापस लौटते हैं, परमेश्वर फिर से हमें अपने गले लगाने के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन सिर्फ वो यही चाहता है कि अपने मन को हम फिरा लें। प्रेज द लॉर्ड। अपने मन को हम फिरा लें। होशे नबी की पुस्तक उसके 5 अध्याय और 6 पद में जब हम पढ़ेंगे, वहां लिखा है होशे 5:15, जब तक वे अपने को, परमेश्वर कहता है जब तक वे अपने, यानी कि जब मनुष्य संसार में खोकर अपने जीवन को नाश के कगार पर देखता है, तब परमेश्वर उनके लिए कहता है जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे
ढूंढने लगेंगे। सच में मेरे प्रियो ये सही बात है। जब एक धार्मिक व्यक्ति जो मसीह परिवार में जन्म हुआ है, जिसका मसीह परिवार से वो बचपन से परमेश्वर के नाम को सुनता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका जीवन जब संसार में चला जाता है तो वो संसारिक जीवन को व्यतीत करने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने उस जीवन को देखता है कि उसके जीवन में कुछ नहीं है, सिर्फ नाश के अलावा कुछ नहीं है, और उसके जीवन में विपरीत परिस्थितियां पैदा होने लगती हैं, तब वो अपने आप को अकेला पाता और फिर से वो परमेश्वर को ढूंढने लगता। आज वही स्थिति है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी आवाज क्लियर है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। नेटवर्क की प्रॉब्लम तो नहीं है, नेटवर्क की प्रॉब्लम। हालेलुया। यस, ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। जहां भी नेटवर्क की प्रॉब्लम, प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो प्रॉब्लम दूर होने पाए खुदावन, ताकि आपका वचन मेरे प्रिय भाई बहनों तक, आपका वचन प्रभु जी पहुंचने वाला बन सके। आमीन। तो जैसे मैं बता रही थी कि जब हम मनुष्यों को, जब बहुत सी प्रॉब्लम्स होने लगती है जो हमारे सोल्यूशन नहीं मिल पाता, या हमारे दोस्तों के पास, अजीजों के पास, जिन पर हम बहुत भरोसा रखते हैं, जब कोई भी ऐसी सिचुएशन से हमें बाहर नहीं निकल पाते, तो हम लास्ट में किसके पास आते हैं? परमेश्वर के पास आते हैं। तब परमेश्वर कहता है कि जब वो संकट में पड़ेंगे तब वो मुझे ढूंढेंगे। और आगे होशे 6 कहता है, चलो हम यहोवा की, तब हम क्या करते हैं? चलो अब परमेश्वर की ओर चलते हैं। जब हमारा काम रुक जाता है, जैसे कि परसों मैं बता रही थी, जब हमारा कहीं काम रुक जाता है, काम अटक जाता है, काम का कोई सोल्यूशन नहीं बन पाता, तो हम फिर परमेश्वर, लास्ट में हम परमेश्वर की ओर चलने लगते हैं। इसी तरह से होशे 6 उसके 1 से 3 में लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वह चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा कर देगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। वो वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। प्रेज द लॉर्ड। यह वर्णन किया गया जैसे ही हम परमेश्वर की निकटता में बढ़ते हैं, जब अपने उन बुराइयों से हटकर, कुमार्ग से फिरकर परमेश्वर के मार्ग पर चलने लगते हैं, वहाँ परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि वो वर्षा की नाई हम पर आएगा और बरसात की अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है, यानी वो हरी भरी हो जाती है। हमारे जीवन में फिर ब्लेसिंग्स आने लगती हैं। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से हम पहला शमूएल उसमें भी पढ़ सकते हैं कि जब हन्ना प्रार्थना के लिए परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, उसे पुत्र का वरदान मिला, और वो फिर से उस मंदिर में आती और कहती है कि वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है, इसलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ, क्योंकि ये जीवन भर यहोवा का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। प्रेज द लॉर्ड। और पहला शमूएल 2 के 6 पद में लिखा, यहोवा मारता है और जिलाता भी है, और वही अधोलोक में उतारता और उससे निकालता भी है। जहाँ ये मारने और अधोलोक में उतारने की बात है, ये जीवन की उस बुरी कंडीशंस को, बुरी सिचुएशंस को दर्शा रही है, जब हम पाप की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन जिलाना और अधोलोक से निकालना परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को दर्शाती है, कि जैसे ही हम परमेश्वर के और मन फिरा लेते हैं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा लेते हैं, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमें जिला देता है, तब परमेश्वर हमें उन बुराइयों से निकाल लेता है, तब परमेश्वर हमें उसे अधोलोक के उस गड्ढे से निकाल लेता है और अपने पास बुलाकर हमें जीवन देता है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से हम पढ़ते हैं नीति वचन 147 के 3 पद में वहाँ लिखा है, वह खेदित मन वालों को, कौन? परमेश्वर खेदित मन वालों को चंगा करता है, और उनके शोक पर, यानी उनके दुख पर, उनके विपरीत हालातों पर, उनकी बुरी कंडीशंस पर, उनकी बीमारियों पर, उनके सारे अप्स डाउन्स पर परमेश्वर क्या करता है? मरहम और पट्टी बांधता है। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा है मेरा व आपका पिता। इसलिए परमेश्वर यदि हमारे जीवन में
ताड़ना देता है। यदि हमारे जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है मेरे प्रियो, तो हमें दुख मनाने की जरूरत नहीं है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि हम तो पिता को हम परमेश्वर के नजदीकी में रहते हैं, हम हर संडे परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसके नाम से इतना हम दान करते हैं, हम परमेश्वर के भवन में इतना हम चीजें अर्पण करते हैं, हम दशमांश तो बराबर देते हैं, हम लोगों की सहायता करते हैं, परमेश्वर के वचन को दिन रात पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, परमेश्वर के वचन को हम दूसरों तक शेयर करते हैं। इसके बाद भी हमारे जीवन में ऐसी विपरीत परिस्थितियां क्यों? जहाँ ये क्यों का क्वेश्चन आपके जीवन में आ जाता है मेरे प्रियो, या मेरे जीवन में आता है, तो वहीं आपको एक बात समझने की जरूरत है। आपको इस बात को फिर से अपने जीवन को कैलकुलेट करने की जरूरत है कि हमारे जीवन में कौन सी ऐसी कमी आ गई, कौन सी ऐसी बात आ गई जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। इस बात को हमें सर्च करने की जरूरत है। कौन सी ऐसी बात है जिससे परमेश्वर नाखुश है, जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। जैसे इस बात को हम जब समझ जाएंगे और तब जाकर हम अपने मन को फिराएंगे, अपनी उस गलतियों को, अपने उस पाप को अपने जीवन से जैसे ही निकालेंगे, परमेश्वर हमें ब्लेस करने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। और परमेश्वर यदि हमारी ताड़ना नहीं करता तो इससे हम ये जान ले कि वो हमसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे और आज का वचन अपने जीवन में हम सीख सके कि अय्यूब 5:17 और 18 में अय्यूब के जीवन के द्वारा इस बात को हम सीख सके कि हमारे जीवन में को परमेश्वर के अनुसार कैसा होना चाहिए। अय्यूब जरूर धर्मी था, लेकिन उनके बच्चों का जीवन क्या था, उनके बच्चों का जीवन क्या था। वो चाहे अपने बच्चों के बदले में, चाहे वो अय्यूब परमेश्वर के सामने जो भी बलि चढ़ाता था, लेकिन बच्चों का जीवन क्या था। उसके बाद भी आज परमेश्वर हमें ये सिखा रहा है कि जो भी ब्लेसिंग प्रभु ने हमें दी है, उस ब्लेसिंग्स का इस्तेमाल हम परमेश्वर की महिमा के लिए कितना कर रहे हैं। हालेलुया। या हमारे जीवन का जो रहन सहन है, या हमारे जीवन का जो स्टाइल है, वो परमेश्वर के अनुसार है या नहीं। आज इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। डोंट डिस्पाइज द चेस्टाइसमेंट ऑफ द ऑलमाइटी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से खुदा आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने एक बार फिर से हमें ये समय दिया कि आपके वचन पर मनन कर सके। सच में खुदावंद राजा, आज के वचन के द्वारा हमने इस बात को सीखा कि पिता कि आप हमसे प्रेम करते हैं यदि हमारे जीवन में ताड़ना है। एक पिता अपने पुत्र को तभी ताड़ना देता है, तभी डांट लगाता है, तभी छड़ी उठाता है जब वो चाहता है कि उसका पुत्र का जीवन सही दिशा में चले, सही मार्ग पर चले। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम आज सीख सके कि जब आपके द्वारा ताड़ना हमारी की जाती है तो उसे हमें तुच्छ नहीं जानना, क्योंकि आप ही हमें जिलाते हैं, आप ही हमारे उस घाव पर मरहम पट्टी बांधते। पिता हम आपका धन्यवाद देते, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावन कि जितने भी हमारे अजीज इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी हर एक को नाम नाम आशीष देना खुदावन। और प्रभु जी होने दीजिए वचन खुदावन उनके जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते उनके परिवार जनों के लिए पिता, हर एक जन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, हर एक को आशीषित कीजिएगा पिता, ताकि पिता परमेश्वर हर एक का जीवन प्रभु जी आपके अनुसार बनने वाला बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी बीमार हैं हर एक की प्रभु जी आप सुधि लीजिएगा, हर एक को चंगाई दीजिएगा, ताकि चंगाई उनके जीवन में जो आती है पिता आपके अनुग्रह से प्रभु जी वो आपकी महिमा का कारण ठहर सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर प्रभु जी विशेष तौर से हम सब के लिए, जितने भी प्रभु जी हमारे भाई बहन रोज प्रभु जी आपके सम्मुख आकर एक मन एक चित्त होकर आपके वचन पर ध्यान लगाते पिता, हर एक अपनी बुद्धि समझ सामर्थ दीजिए ताकि आपके वचन को प्रभु जी अपने जीवन में स्वीकार करते उसको अपने जीवन को उसके अनुसार चला सके। पिता हमारी सहायता हमारी मदद कीजिएगा, पवित्र आत्मा अपनी अगुवाई कीजिएगा। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में
प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पिता आपसे मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 बजे सिस्टर विनीता शालमोन जो दाहोद से है वो परमेश्वर के वचन को लाएंगी, और 8 से 9 बजे रेवरेंड नवीन हैरिसन जो देहरादून शहर से परमेश्वर के वचन को लाएंगे। प्रभु के इन दोनों बेटे व बेटी को अपने प्रार्थनाओं में उठाए रखें, और साथ ही साथ हमें भी आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि परमेश्वर के वचन को हम भरपूरी से, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की बुद्धि से, उसके ज्ञान को हम समझकर अपने जीवन में उसे स्वीकार कर सके, उस पर चल सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।